संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। संगीत सोम बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर बोल रहे थे और इसी में उन्होंने कहा कि शाहरुख खान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए पैसे देकर खरीद रहे हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान? वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार नहीं है और किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बीजेपी जो कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। बीजेपी का लीडर जो बोल रहे हैं कम्युनलिज्म। अब बांग्लादेश का ये जो प्लेयर है वो शाहरुख खान लिए हैं। तो जयशंकर जी कल बांग्लादेश गए थे तो एंटी नेशनल बन गए जयशंकर जी। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, जयशंकर जी गए हैं बांग्लादेश, एंटी नेशनल बन गए हमारे जो ये फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी। ये ठीक नहीं हो रहा। हर चीज में आप कम्युनल खोज रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा। गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग तो किस विषय में कहा है, कैसे कहा है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को भारत की भूमि पर आकर या भारत की टीम में शामिल होकर मैच नहीं खेलना चाहिए। जिस प्रकार आईपीएल में टीमें खेलती हैं, हम देखते हैं कुछ विदेशी खिलाड़ी भी उसमें खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं और साउथ अफ्रीका के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, खेलिए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मत खिलाइए क्योंकि वो हमसे एक प्रकार से नफरत करते हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, दोनों का डीएनए एक है। ये दोनों जब तक घुटने पर गिर के भारत से क्षमा याचना नहीं करते, माफी नहीं मांगते, इनके किसी भी तरह से हमको संबंध नहीं रखना चाहिए। चाहे खेल का मंच हो, सांस्कृतिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो, कूटनीतिक मंच हो, हमें इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो शाहरुख खान को तत्काल प्रभाव से उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को भगा देना चाहिए अपनी टीम से। और अगर वो ऐसा करते हैं तो जरूर देशभक्ति की भावना जो सबके मन में और जागरूक होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं इतने बवाल के बाद भी, तब तो यही माना जाएगा कि वो इस देश में रहते तो हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इस देश की भावना को नहीं समझते। और अब हमारा संत समाज भी शाहरुख खान के विरोध में नाराजगी व्यक्त कर रहा है और ये नाराजगी कई सारे संतों की तरफ से आई है। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझें और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं।